हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो टॉपिक चालू है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, उसमें आज का लेक्चर नंबर 3 है। उसमें हम लोग हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये सब हम देखेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है तो भी हम लेंगे। ये जो अपना वीडियोस आने वाले हैं, ये सब्जेक्ट जो अपना चालू है सॉम स्ट्रेंथ ऑफ बटलर और मॉस, इसकी जो वीडियो आ रहे हैं ये YouTube के ऊपर आ रहे हैं और वो चैनल है प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी। कोई भी एक, दोनों एक ही चैनल है, अलग अलग नाम से ये किया है। तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। नया वीडियो जैसे आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप वो वीडियो से अपने नोट्स को एक बार वो वीडियो देखिए एंड अपना नॉलेज अपडेट कर दीजिए। ये फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कर दीजिए। करेक्ट, चलेगा। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हुक्स लॉ। क्या बोलता है हुक्स लॉ? ये आपने 12th में भी देखा है। हुक्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट within an elastic limit or when the material is loaded, it states that when the material is loaded, within an elastic limit, when the material is loaded within the elastic limit, it states that when the material is loaded within the elastic limit, the stress is directly proportional to strain. The stress is directly proportional to strain. ये जो लॉ है ना, ये लॉ पेपर में लिखने को भी आता है। It states that when the material is loaded within the elastic limit, the stress is directly proportional to strain. Within elastic limit, कल के लेक्चर में, इसका पहला वाला जो लेक्चर है वीडियो नंबर 2, उसमें इलास्टिक लिमिट आपको समझाया था। मतलब अप टू दैट लिमिट अगर हम लोड देते हैं और निकाल देते हैं, आफ्टर रिमूविंग द लोड द मटेरियल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन अप टू सर्टेन लोड, राइट। उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहने का मतलब यह हुआ, हम ऐसा लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब आपको मालूम है स्ट्रेस इज डिवाइडेड बाय लेटर सिग्मा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। करेक्ट। ये आपका स्टेटमेंट है हुक्स लॉ का। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये याद कर लेना, आईएमपी है, पेपर में ये लिखने को आता है। इसको आईएमपी मार्क कर दो। इसको क्या मार्क करो? इसको आईएमपी मार्क करो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी मार्क कर देना। करेक्ट। चलो एक मिनट, ठीक है। ये जरा ध्यान में रखना, इसको मार्क कर देना। ओके। अब हम सेकंड में देखेंगे इलास्टिकल लिमिट। सेकंड वाला जो हमको देखना है वो क्या है? दैट इज सेकंड वाला है इलास्टिक लिमिट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
सेकंड वाला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप देखो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, इसी का दूसरा नाम है, प्रॉब्लम के लिए बता के रख रहा हूं, इसी का दूसरा नाम है यंग्स मॉड्यूलस। इसी का दूसरा नाम क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। इसी का दूसरा नाम है यंग्स मॉड्यूलस। करेक्ट। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछते हैं, इसको भी आईएमपी कर दो, ये भी आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना। करेक्ट। सो इसका कहना क्या है, देखो, whenever the material is loaded, whenever the material is loaded, whenever the material is loaded within an elastic limit, whenever the material is loaded within the elastic limit, whenever the material is loaded within the elastic limit, whenever the material is loaded within the elastic limit, एक मिनट, whenever the material is loaded within the elastic limit, the stress is directly proportional to strain. The stress is directly proportional to strain. Directly proportional to strain, बराबर है। अब देखो, लेकिन यहां पे बात क्या है, ये तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारा हुक्स लॉ है, हाँ ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बराबर है। एंड इफ वी वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, देन वी टेक सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हम लेते हैं कैपिटल ई। क्या लेते हैं वो? कैपिटल ई। एंड दिस कैपिटल ई इज नथिंग बट क्या हुआ? सिग्मा बाई। कैपिटल ई क्या हुआ? कैपिटल ई हुआ सिग्मा बाय ई। और ये जो कैपिटल ई है ना, दिस इज नथिंग बट यूर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। करेक्ट। या इसी को हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉड्यूलस। नो प्रॉब्लम। अब देखो, मैं चाहिए तो यहां पे ऐसा करके देता हूं, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करता हूं। ठीक है। Whenever the material is loaded within the elastic limit, the stress is directly proportional to strain, और therefore ये हम लिख सकते हैं sigma is directly proportional to E. If we want to remove this proportionality sign, then we take some constant, that is capital E equal to sigma by E. अब देखो यहाँ पे, यहाँ ये कैपिटल E है, ये क्या है? कैपिटल E है, दिख रहा है ना वैसे तो, हाँ ये कैपिटल, ठीक है, ओके। अब देखो, वेर, एक एक टर्म के बारे में जरा देखेंगे। वेर, ये जो ई है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये ई क्या है एक्चुअली? ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
a constant of proportionality known as Young's modulus or modulus of elasticity, known as modulus of elasticity और Young's modulus, इसी को Young's modulus बोलते हैं और Young's modulus करेक्ट। सिग्मा तो बताने की जरूरत नहीं है, सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा तो स्ट्रेस है, एंड स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई है स्ट्रेन। अब आप बोलेंगे सर इसका यूनिट क्या लेना चाहिए, है ना, आप बोलेंगे इसका यूनिट क्या लेंगे। अब देखो ना जरा बोर्ड पे ध्यान दो, आपको ई का यूनिट डिसाइड करना है, नथिंग बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। सिग्मा का यूनिट क्या है, कभी भी ये मेथड फॉलो करो, सिग्मा का यूनिट क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सही है। और आपको मालूम है स्ट्रेन को तो यूनिट ही है नहीं, दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी डैश नो यूनिट, मतलब आपका ई का यूनिट क्या हो गया, आपका ई का यूनिट हो गया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, राइट। सो थोड़ा सा हम इसको इससे में यूनिट भी लिख देते हैं तो आपको ये बिल्कुल आसानी हो जाएगी समझने के लिए। एंड इट्स यूनिट इज, क्या समझ में आया कैसे यूनिट बनाया, ई का यूनिट निकालना है, सिग्मा का यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और स्मॉल ई स्ट्रेन को यूनिट नहीं रहता, एंड नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज क्या यूनिट है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सही है। ये पूरा आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है, पेपर में इसको लिखने के ऊपर आता है, डिफाइन ऐसा आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, करेक्ट, सिंपल है। प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई, और यहां से फिर हमको एक डेरिवेशन आता है, राइट, जो हमने देखा था कि हमको कौन सा डेरिवेशन देखना है अभी, deformation of a body due to force acting on it, right, ये देखना है अपने को, deformation of a body, deformation of a body due to force acting on it, deformation of a body due to force acting on it, ये डेरिवेशन हमको लेना है अभी, छोटा ही डेरिवेशन है लेकिन ये डेरिवेशन का जो फार्मूला है ना वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखो थोड़ा कंसीडरेशन पार्ट ध्यान में रखना, कंसीडर वन बार हैविंग ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्या है, एक बार ले लो जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट क्या होना, यूनिफॉर्म, और उस बार के ऊपर हमने लोड लगाया P, क्या लोड लगाया P, ये लेट बोल के आप लिख सकते हैं, कंसीडर वन बार, ये डेरिवेशन पेपर में नहीं आता बट इसके ऊपर से जो फॉर्मूला डेवलप होता है डेरिवेशन से वो अपने को प्रॉब्लम में लगेगा। सो कंसीडर वन बार हैविंग ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, हैविंग क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा, हैविंग कैपिटल A उसका क्रॉस सेक्शन रहेगा, and it is subjected to a load P, correct, then as we know, मैंने कंसीडरेशन लिखा नहीं है डायरेक्ट हम जा रहे, so as we know उसके ऊपर कितना स्ट्रेस आएगा वो बार के ऊपर, सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, एग्री और नॉट, सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, लोड अपॉन एरिया, चलेगा, अरे चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब देखो एंड वी आल्सो नो, हमको और एक बात मालूम है, क्या, E is equal to delta L by L, E nothing but strength, nothing but deformation per unit length, right, या change in length, it is the ratio of change in length divided by original length, बराबर है। now अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज नथिंग बट E इज इक्वल टू क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, अभी देखा ना हमने,
इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस को पुट कर दीजिए आप, आपके पास स्ट्रेस का वैल्यू मालूम है P बाय A, P डिवाइडेड बाय A, सही है। आपको स्ट्रेस का वैल्यू मालूम, होल डिवाइडेड बाय E का वैल्यू क्या है, डेल्टा L बाय L, E का वैल्यू है डेल्टा L बाय L। थोड़ा अब इसको थोड़ा इधर लेते हैं, अब थोड़ा इसको रीअरेंज कर लो, ये न्यूमरेटर में चलेगा, ये डिनोमिनेटर में आ गया, बराबर है। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कैपिटल E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय L, ऊपर गया तो PL डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L, A इंटू डेल्टा L चलेगा। और आप देखो ये E को इधर भेजो और डेल्टा L को इधर लिखो, सो डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को बहुत बार प्रॉब्लम में लगने वाला है। डेल्टा L इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, PL अपॉन AE, where P nothing but applied load, क्या लोड आपने दिया, L is nothing but the length of the bar। हमने पहले स्टार्टिंग में कंसीडर किया ना, कंसीडर ए वन बार हैविंग ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया लेगा A एंड हैविंग दैट लेंथ स्मॉल है, बराबर है। उसके ऊपर क्या लोड लगाया, P लोड लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, चेंज इन लेंथ हो जाएगा। सो डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन A, ये फार्मूला याद रखो। और ऑफ कोर्स डेल्टा L जो है इसका यूनिट क्या रहेगा, mm। आप बोलेंगे सर चेक करके दिखाओ, देखो ना P का यूनिट क्या है, न्यूटन। कभी भी आप यूनिट को ऐसे चेक करने की हैबिट डाल दो, P का यूनिट क्या है, न्यूटन। कभी भी बोले, मैंने बोला लोड काय में लेना है हमेशा न्यूटन, लेंथ काय में लेनी है, लेंथ आपकी है mm में, बराबर है। आपका एरिया काय में है, mm स्क्वायर में है, नो प्रॉब्लम। और E, आपको E का यूनिट अभी बताया था, E का यूनिट क्या है, E का यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट याद रखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो mm स्क्वायर के साथ mm स्क्वायर गेट कैंसिल, न्यूटन के साथ न्यूटन गेट कैंसिल, तो क्या बचा डेल्टा L का यूनिट mm, एंड देयरफॉर डेल्टा L का यूनिट हमेशा mm में रहेगा ना, इट्स यूनिट इज mm, क्या यूनिट है इसका, mm, राइट। ये तो क्वाइट नेचुरल है, चेंज इन लेंथ हम काय में लेंगे, mm में लेंगे ना, चेक करके दिखाया आपको, चेक करके दिखाया पेपर में, ये चेक करने की जरूरत है। बट कभी एक आधी बार आपको एक आधे का यूनिट याद नहीं आया, तो ऐसे आप यूनिट को डेवलप कर सकते हैं, करेक्ट। अब ये डेल्टा L को देखो, ये फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई ऐसे भी हो सकता है, आपको अगर इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन देखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा L इज इक्वल टू, अब देखो P बाय A, ये जो है ना ये P बाय A, ये क्या होता, स्ट्रेस। सो सिग्मा L बाय E, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम के अंदर इंस्टेड ऑफ लोड नहीं दिया और उसने स्ट्रेस दिया डायरेक्ट, तो इंस्टेड ऑफ दिस फार्मूला आपको ये फार्मूला लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम में गिवन डाटा क्या है, ये जब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये मालूम नहीं कर सकते। तो P दिया तो ऊपर क्या फार्मूला, और अगर यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेस दिया तो आपको P बाय A नथिंग बट सिग्मा स्ट्रेस LE, डायरेक्टली प्रॉब्लम गेट सॉल्व, चलेगा। तो ये जरा ध्यान में रखना, ये मैं जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो आपको मैं इसको रिकॉल करवाऊंगा कि हमने ये डेरिवेशन लिया था, ये फार्मूला हमने डिराइव करके लिया है। बात समझ में आ रही है आपको, राइट। सो अभी हम आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा हुक्स लॉ, करेक्ट। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने हुक्स लॉ देखा, उसके बाद हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा, नथिंग बट यंग्स मॉड्यूलस देखा, एंड नेक्स्ट में देखा डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसका एक छोटा डेरिवेशन देखा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वही बता रहा हूं, डेरिवेशन आता नहीं पेपर में, बट वो जो फार्मूला है डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE,
वो फार्मूला को याद रखना है, तभी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इसके ऊपर के बेस्ड प्रॉब्लम चलेगा। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो वीडियोस आ रहे हैं, ये वीडियो आ रहे हैं कहाँ पे, यूट्यूब के ऊपर, कौन से चैनल पे, प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी, इसके ऊपर ये वीडियोस आ रहे हैं। तो ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपको इंटीमेशन या नोटिफिकेशन मिलेगा, और उस हिसाब से फिर आपको समझ में आएगा कि नया वीडियो आया है, आप अपने नोट्स को अपडेट कर लेना अकॉर्डिंगली, चलेगा, नो प्रॉब्लम। फ्रेंड सर्कल में भी इसको सर्कुलेट कर दीजिए, सो दैट सबको फायदा हो जाएगा, चलेगा। सो हम यहाँ पे लेक्चर आज का कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग कोऑपरेशन एंड अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।